प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास की जय। पिछले कड़ी में आपने सुना कि सभी माताएं बाबा घासी का शिकायत करती है और आपने सुना कि बाबा घासी ने मरार गोपाल और उसकी पत्नी को महिमा दिखाए। इसके बाद अब बाबा घासी अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचे। बाबा घासी को देखकर सभी बच्चे खुश हो गए और उनको अच्छा लगा। फिर सभी बच्चे बाबा घासी से कहते हैं कि अब क्या करे घासी। तब बाबा घासी कहते हैं कि हमारे माता पिता सही कर रहे हैं, अब हमारी उम्र खेलने कूदने की नहीं रही है, अब हमें काम सीखने और काम करने की जरूरत है। अब हमें धरती की सेवा करनी है, इससे ही हमें अनाज प्राप्त होता है। और कहते हैं मन है मोती के समान, तन है धोती के समान, सोना ले होगा किसान, धरती के गुण बड़ा भारी है, सोना ले हो संतो मोर, या पंजाना माँ भूमि प्यारी है। मन है मोती के समान, तन है धोती के समान, सोना ले होगा किसान, धरती के गुण बड़ा भारी है, सोना ले हो संतो मोर, या पंजाना माँ भूमि प्यारी है। या पंजाना माँ भूमि प्यारी है भैया, अपन जाना माँ भूमि प्यारी है। अपन जाना माँ भूमि प्यारी है भाई, अपन जाना माँ भूमि प्यारी है। ये जी अपन जाना माँ भूमि प्यारी है भैया, अपन जाना माँ भूमि प्यारी है। अपन जाना माँ भूमि प्यारी है भैया, अपन जाना माँ भूमि प्यारी है। मन है मोती के समान, तन है धोती के समान, सोना ले होगा किसान, धरती के गुण बड़ा भारी है, सोना ले हो भैया मोर, अपन जाना माँ भूमि प्यारी है। मन है मोती के समान, तन है धोती के समान, सोना ले होगा किसान, धरती के गुण बड़ा भारी है, सोना ले हो संतो मोर, अपन जाना माँ भूमि प्यारी है। इस प्रकार बाबा जी सत उपदेश दिए। फिर सभी बच्चे बाबा घासी के बातों को सुनकर और मानकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। फिर बाबा घासीदास मरार गोपाल के घर जाकर एक और महिमा भाटा बाड़ी की महिमा, जहां भाटा की बाड़ी से मिर्च तोड़ कर लाते हैं और दिखाते हैं। और महिमा दिखाने के बाद बाबा घासी खेत की ओर चले गए, जहां बाबा घासीदास के पिता मेहंगू बाबा खेतों में हाल चला रहे थे। बाबा घासीदास खेत के पार में बैठकर अपने पिताजी को देख रहे थे। तभी मरार गोपाल का नौकर उधर ही खेतों में हल चला रहा था और उसने हल में आलसी बैल को बांधा था और उसके न चलने पर उसे मारने वाला था। तभी बाबा घासीदास वहां आए और उनको रोक के बोले कि भैया, आपको पता है कि यह आलसी बैल है, तो उसे हल में बांधा ही क्यों है? ऐसे मारने से क्या यह चलने लग जाएगा? इसे प्यार से समझाइए। यह बात सुनकर मरार गोपाल का नौकर बाबा घासी से कहता है कि अब आप हमें सिखाओगे कि क्या करना है? इस बारिश के दिन में धान बोने के टाइम क्या हम बैलों को घर में रखेंगे? आप मुझे ना समझाइए, आप यहाँ से जाइए। फिर बाबा घासीदास कहते हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, इसे मारो नहीं। यह बात सुनकर मरार गोपाल का नौकर कहता है कि ऐसा बात है तो ठीक है, आप ही प्यार से चलाकर दिखाइए। उसकी बात को सुनकर बाबा घासीदास कहते हैं कि ठीक है, मैं चलाता हूँ और चला के दिखाता हूँ। फिर बाबा घासीदास बैल के पीठ को सहलाते हुए बैल के कान में बोलते हैं कि मैं वही हूँ जिसने तुमसे कहा था कि हम साथ में एक दिन धरती की सेवा करेंगे और अन्न उगाएंगे। मेरी बात मानो, मैं वही हूँ। और सतनाम बाबा का नाम लेकर उठ जाओ कहते हैं। दोनों बैल नाम पाकर जो बैठा था वह भी उठ गया और बाबा घासीदास के पकड़ने से पहले ही बैल चलने लग गया। अब बैल बिना किसान के खेतों की जुताई करने लगे। सभी लोग देखने लगे और बैल दूसरे किसानों को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। इससे सभी किसान थोड़ा परेशान हो गए और बाबा घासी को 5 काठा धान देकर बाहरा डोली भेज दिए। बाबा घासीदास बाहरा डोली आ गए। अब बाबा घासीदास 5 मुट्ठी धान निकाले और उसमें से धान को खेतों के चारों कोनों में डाल दिए और एक मुट्ठी को जहां खड़े थे वहीं फेंक दिए और 2 मुट्ठी धान को बैलों को खिला दिए और प्रेम के साथ हल चलाने लगे। कर्म बने है किसान, धर्म बोआ था वही धान। सुना था? कर्मा बाने है किसान, धर्मा बोआ था वे धान, नाम के नगरिया चले नांगर जोत।
नगरिया चाले नांगर जोतेला, नाम के नगरिया चाले नांगर जोतेला। ये नाम के नगरिया चाले नांगर जोतेला, नाम के नगरिया चाले कैसे? नांगर जोतेला। ये नाम के नगरिया चाले नांगर जोतेला, नाम के नगरिया चाले नांगर जोतेला। ये नाम के नगरिया चाले नांगर जोतेला, नाम के नगरिया चाले ये दे कर्मा बने है किसान, धर्मा बोवा थावे धान, नाम के नगरिया चाले नांगर जोतेला। धर्मा पाले है किसान, धर्मा बोवा थावे धान, नाम के नगरिया चाले नांगर जोतेला। सभी किसान बाहरा डोली में हल चला रहे थे और इधर 12 बज गए थे, फिर भी किसी किसान को समय का पता नहीं था। इसी को तो कहते हैं नगरिया मनला चेती नहीं है भैया गा, नगरिया रे मनला चेती नहीं है। नगरिया मनला चेते नहीं है भैया मोर, नगरिया रे मनला चेते नहीं है। नगरिया मन के चेती नहीं है दीदी, वो नगरिया वो मन के चेती नहीं है। नगरिया मनला चेते नहीं है भैया, जाता मुंडिया रे मनला चेते नहीं है ना। ताना मन से करी लाओ किसानी गाना, नगरिया रे मनला चेती नहीं है ना। दाना मान कारी लाओ किसानी हो, नगरिया रे मनला चेते नहीं है ना। सावुंडिया रे मनला चेते नहीं है ना। तब कुछ समय बाद सभी किसान हल को छोड़ते हैं और किसान बाबा घासी से कहते हैं आप भी अब हल चलाना छोड़े और कुछ खा ले। तब बाबा घासी दास सोचते हैं मैं इन्हें भी एक महिमा दिखा देता हूँ। फिर बाबा घासी दास सभी किसानों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो तो यह मेरा हल किसी में फंस गया है, निकल नहीं रहा है। सभी किसान पहुंचकर जब हल निकालते हैं तब बहुत बड़ा हंदा निकलता है और उस हंदा को खोलकर देखा तो उसमें सोना चांदी हीरा मोती निकले। इसे देखकर सभी किसान लालच से बाबा घासी दास को कहते हैं चलो घासी इसे आपस में बांट लेते हैं। यह सब सुनकर बाबा घासी दास कहते हैं कि ऐसा विचार मत रखे, यह हमारा नहीं है, यह हमारी किस्मत का नहीं है, होता तो हमारे खेतों में निकलता। यह कहकर बाबा घासी दास मरार गोपाल के घर पहुंचे और हंदा को देते हुए मरार गोपाल से कहते हैं कि महाराज जी यह आपके खेत में हंदा निकला है, इसे संभालिए, यह आपकी किस्मत का है। बाबा घासी दास के बातों को सुनकर मरार गोपाल बोलता है कि यह आपके ही किस्मत का हंदा है, घासी इसे आप ही रखो। मरार गोपाल की इस बात को सुनकर बाबा घासी दास कहते हैं कि यह मेरे किस्मत का होता तो मेरे खेत में निकलता, यह आपका ही है। यह सुनकर मरार गोपाल कहते हैं यह जो बाहरा डोली है वह आपका ही है, आपके पिताजी आपके जन्मदिन पर इसे सतनाम बाबा को दान में दिए थे। फिर भी बाबा घासी दास नहीं माने और हंदा मरार गोपाल को दिए और कहें अपनी मेहनत का खाऊंगा, फ्री का नहीं खाऊंगा। ऐसा बोलकर बाबा घासी दास और सभी किसान अपने घर की ओर चले गए। प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु बाबा घासी दास की जय। बोलो सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, बोलो सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, बोलो सत्यनाम 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 जी, बोलो सत्यनाम सत्यनाम, हे बोलो सत्य